महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, मैया पार्वती और महादेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक दिन की बात है कि महादेव कैलाश पर्वत से उतर के वो पृथ्वी लोक पे घूमने के लिए जाने के लिए बोलते हैं मैया पार्वती से कि मैं पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ घूमने। मैया पार्वती कहती हैं कि आप जब भी जाते हैं तो अकेले घूमने जाते हैं, आप हमें कभी नहीं लेके जाते साथ में। आप अगर शरीर हैं तो मैं आपका आधा अंग हूँ, आप अगर दिया हैं तो मैं आपकी बाती हूँ। आप कहीं भी जाइए तो हमें साथ लेकर चलिए। तो इसलिए महादेव के उनको पहले तो ले जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बार बार आग्रह करने पे मैया पार्वती के लेके जाते हैं। कहते हैं कि तुम मत जाओ, तुम जाओगी देवी तो वहाँ पे पृथ्वी लोक पे ढेर सारा पशु जानवर हैं, से आप मत जाइए। नहीं मानती है मैया पार्वती, नहीं मानती हैं और उनके साथ चले जाते हैं। जाती तो देखती हैं थोड़ी दूर पे जंगल में कि नाग जो है वो फुहारा मार रहा है, भूखे मारे तड़प रहा है। इधर शेर देखती हैं तो शेर अलग वो खाने के लिए दौड़ रहा है। तो मैया पार्वती कहती है महादेव से कि महादेव जी, क्या ये हम लोग को खा जाएगा? महादेव कहते हैं हाँ, क्यों नहीं खाएगा। इसके सामने जो भी जीव पड़ेगा तो इसके सामने तो एक भोजन के समान ही पड़ेगा, तो हम लोग को जरूर खाएगा। तो फिर क्या करते हैं, घूमते घूमते मैया जो होती है एकदम माँ का ममता देखिए क्या होता है कि घूमते घूमते वहाँ पे जंगल में देखते हैं कि गड्ढे में एक आदमी गिरा हुआ है। वो खाना के बिना व्याकुल होता है, खूब चिल्लाता है। जब घूमने लगती है मैया पार्वती तो खूब आवाज़ उनको सुनाई देता है, बचाओ बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। तो मैया पार्वती कहती हैं महादेव से कि प्रभु, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? महादेव कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन उनको तो सुनाई दे ही रहा था, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं। फिर वो घूमते घूमते फिर जाते हैं, फिर 2-3 बार आवाज़ आता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर कहती हैं महादेव से, प्रभु आपको कुछ सुनाई दे रहा है? कहते कि नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर क्या करती हैं, फिर कुछ दूर और आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं मैया पार्वती वहाँ पे गड्ढे में एक आदमी गिरा हुआ है। आदमी भूख के मारे व्याकुल हो उठा है, उसको खाना खाए 7 दिन हो गया था और 7 दिन से ना उसको अन्न मिला था ना उसको जल मिला था। फिर मैया पार्वती उसको हाथ दे के उसको बाहर निकालती हैं और वो पूछता है वो आदमी कि आप कौन है देवी? तो कहती कि मैं माता पार्वती हूँ। वो उनके कदमों में गिर जाता है आदमी। कहती है कि माता, मैं 7 दिन हो गया, 7 रोज से एक रोटी नहीं खाया हूँ, से मुझे आप खाना खिला दो। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। कहती हैं महादेव से कि महादेव आप इसको कुछ दीजिए, भूख के मारे तड़प रहा है। तो क्या होता है, तो कहते हैं महादेव इसको कर्म करना होगा, ये कर्म करेगा जब भी इसको फल की प्राप्ति होगी। कहती है कि क्या कर्म करना होगा इसको? तो उसी समय मैया पार्वती और महादेव दोनों मिलके कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए हमारा घर तैयार करना होगा, हमारा झोपड़ी बढ़िया तैयार करो, उसके बाद तुम पेट भर जितना चाहो उतना भोजन कर सकते हो। आदमी तैयार हो जाता है, जाता है कैलाश पर्वत पे। जाता है तो वहाँ पे खूब बढ़िया झोपड़ी बना देता है महादेव के लिए, मैया पार्वती के लिए। अब बना के उसके बाद वो पेट भर
खाना खाता है, मन भर खाना खाता है, अपना मेहनत मजूरी लेके आता है। अब मैया पार्वती का महादेव का जय जयकारा करके आदमी आता है धरती पे। फिर मैया पार्वती महादेव से बहुत गुस्सा होती हैं तो महादेव पूछते हैं मैया पार्वती से कि देवी पार्वती आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? तो कहते हैं मैया पार्वती कि महादेव आप किसी को तो इतना धन दौलत दे दिए हैं कि जिसका जवाब नहीं है, अब किसी को इतना दे दिए कि खाने के लिए मोहताज है, आप सबको एक समान क्यों नहीं कर देते? तो महादेव कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी वही बात मैं मानूंगा। तो कहती हैं माता पार्वती कि आप सबको एक बराबर कर दीजिए, अमीर गरीब सब जितने हैं सबको एक बराबर कर दीजिए, सबके पास इतना दौलत दे दीजिए कि वो आराम से खाए पिए बढ़िया से रहें। कहते हैं तथास्तु। महादेव बोलते कहते हैं ठीक है, जो तुमने कहा मैंने मान लिया। फिर 2-4 दिन के बाद ही क्या होता है, उनका झोपड़ी जो है आंधी आने की वजह से, आंधी तूफान आने की वजह से झोपड़ी उड़ जाता है। तो कहती हैं मैया पार्वती महादेव से कि हमारा झोपड़ी तो उड़ गया। महादेव कहते हैं तो जाओ लेकर आओ वहाँ से मिस्त्री, ठीक करवाओ अपना झोपड़ी। जब पृथ्वी लोक पे जाओ, मैया पार्वती आती है, एक महिला का रूप धारण करके आती है, आके और कहती हैं जो झोपड़ी ठीक करने वाले मिस्त्री होते हैं तो उनके पास आती है तो कहती हैं कि सुनो मेरा मिस्त्री जो है उस आदमी से कि मेरा झोपड़ी उड़ गया है आंधी तूफान की वजह से, उसको ठीक कर दो। तो गुरु भाई बहन, जब पेट में अनाज नहीं रहता है, जब कोई चीज़ का सुख नहीं मिलता है, तभी तो इंसान काम करता है। जब जाके बोलती हैं तो देखती हैं कि सबके पास 4-4 5-5 मंजिला मकान है, पलंग है, तोशक है, तकिया है, घर में 2-4 नौकर झूम रहे हैं, सोफा सेट है, सब कुछ भरा हुआ है। कहते हैं कि ये कौन भिखारन आई है? आदमी अंदर से आते हैं, उसकी घरवाली कहती कि वो भिखारी, हम नहीं जाते तुम्हारे घर काम करने, चली जाइए यहाँ से। ऐसे बोलते हैं, 3-4 घर जाती है मैया पार्वती। वहाँ पे हर जगह यही बोलते हो भिखारन, मेरे घर में क्या चीज़ कमी है कि जो तुम्हारे घर जाए हम गुलामी करने? देखो 4 मंजिला मकान है, घर में तोशक तकिया है, पलंग है, सोफा है, सब कुछ भरा है, 2-4 नौकर है घर में, क्या चीज़ कमी है? भिखारन तुम्हारे घर जाएंगे गुलामी करने? बोलते हैं, वहाँ से भगा देते हैं, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। वहाँ से निराश होकर चली जाती हैं मैया पार्वती और साथ में महादेव। और आके बारिश झिमर झिमर होने लगता है। जंगल में एक पेड़ के पास दोनों महादेव मैया पार्वती बैठे हुए हैं, रात गुजारते हैं। फिर अगले दिन दोनों आते हैं कैलाश पर्वत पे, आके कहती हैं कि महादेव आपसे एक बात कहूँ, मानेंगे आप मेरी बात? कहते हैं कि बोलो, जो तुम कहोगे वो मैं मानूंगा ही, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। कहते हैं कि जैसा पहले था ना वैसे ही आप कर दीजिए, पहले ही सही था। तो महादेव कहते हैं कि मैं इसीलिए अमीर गरीब कर्म के हिसाब से सबको बनाया था और अपने हिसाब से सबको चलाता हूँ, क्योंकि लोग गरीब होते हैं तभी तो मेरा नाम लेते हैं, किसी के पास दुख होता है तभी तो मेरा नाम लेता है। अब जो अमीर है, अब इतने सारे लोग तुम्हारे कहने से मैं अमीर बना दिया, किसी ने मेरा नाम लिया? किसी ने मुझे याद किया? नहीं किया। इसलिए मैया पार्वती कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई प्रभु, पहले जैसा ही सब कुछ कर दीजिए। तो महादेव कहते हैं तथास्तु। फिर पहले जैसे हो जाता है, जैसे गरीब लोग थे, झोपड़ी था, छोटा छोटा मकान था, बिल्कुल वैसे हो जाता है। तब कहते हैं महादेव कि देवी अब आप जाइए। कहते हैं ठीक है। जाती हैं तो कहते हैं कि मेरा झोपड़ी उड़ गया है आंधी तूफान आने की वजह से, आप उसको ठीक कर दो। एक गई बुलाने, 4 साथ में आए बनाने के लिए झोपड़ी। आए, झोपड़ी बनाओ न के
उसके बाद अपना मेहनत मजदूरी लेके चले गए। तब मैया पार्वती को एहसास होता है कि जो महादेव करते हैं एकदम सही करते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना दौलत हो जाता है कि जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है वो क्या मेहनत करेगा, किसी का गुलामी करना पसंद करेगा गुरु भाई बहन। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।